चलिए फोकस करेंगे आगे डीएलएफ रिटेल पर। कंपनी करीब 90,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली डीएलएफ का रिटेल कारोबार देखती है। हाल ही में रियल एस्टेट कंसल्टेंट सैनरॉक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें शॉपिंग मॉल्स में लोगों की खरीदारी प्री कोविड स्तर तक पहुंच गई है। साथ ही बिल्डर्स की अगले 4 से 5 सालों में 25 मिलियन स्क्वायर फीट न्यू मॉल स्पेस जोड़ने की योजना है, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है डीएलएफ रिटेल जैसी कंपनीज के लिए। कंपनी के मैनेजमेंट से उनके ऑफकोर्स डोमेस्टिक कंजम्पशन किस तरीके की है ये जानेंगे। ई कॉमर्स से मिल रही क्या चुनौतियां इस वक्त मार्केट में है, एक्सपेंशन प्लान, स्ट्रैटेजी। मैं स्वागत करना चाहूँगी कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुष्पा बेक्टर का। पुष्पा, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले तो मैम जो ये रिपोर्ट आई है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसने ये कहा कि वापस हम ट्रेंड्स देख रहे हैं जहाँ लोग वाकई मॉल्स में आ रहे हैं और शॉपिंग का एक्सपीरियंस ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें बताइए ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या वाकई ऐसी है? हाँ जी, नमस्कार स्वाति, इट्स रियली अ प्लेजर टू टॉक टू यू। तो हमने ये देखा है कि लास्ट होल ईयर हमारी कंजम्पशन, इफ आई लुक एट प्री कोविड लेवल्स, 30% बड़ा है। दैट मींस 130% सेल्स है एज कंपेयर टू प्री कोविड लेवल्स। तो कंजम्पशन तो काफी बड़ा है यू नो एज इन कंपैरिजन टू 1920। दूसरी चीज ये है कि इस बार फुटफॉल भी 100% आ चुका है एंड वी आर सीइंग दैट इन द कमिंग ईयर हमारा ये प्रोजेक्शन है कि इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स दैट रिटेल हैज सीन, especially in Delhi. You know that the shopping consumption is very high, and we being the number one here, we do think that the coming year will be rather good. ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं लोग वाकई मॉल्स में आ रहे हैं और ये एक ऑप्टिमिज्म आपको दे रहा है और आपको लग रहा है कि आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। बिल्कुल जी। ओके, कौन से एरियाज या पॉकेट्स या सेगमेंट्स में आप ग्रोथ देख रहे हैं और ज्योग्राफी वाइज कुछ अलग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज हम ये अक्रॉस द कंट्री सिमिलर सिचुएशन है या कहीं पर ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, हमने ये देखा है कि ऑल ओवर द कंट्री देयर इज अ स्पाइक, बट मेट्रोज में स्पाइक ज्यादा है। So if you look at Delhi NCR, Mumbai और Bangalore और Hyderabad, definitely ज्यादा है। All over the country, it's always known कि Delhi NCR का मार्केट तो सबसे बुलंद है as far as retail is concerned. Consumption ज्यादा होती ही है यहाँ पे, even as compared to Mumbai or other cities. So we think that Delhi NCR is going to be even more strong. National Capital Region will be even more strong this year. और दूसरी चीज ये है कि नए सिटीज भी उभर के आ रहे हैं। इसमें मैं खास करके बोलना चाहूंगी गोवा, जहां पे हम एक नया मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। गोवा इज अ न्यू सिटी विच विल सी गुड कंजम्पशन एज वी गो फॉरवर्ड। सुनने में ये आ रहा है कि बिटवीन कोविड एंड नाउ 500 रेस्टोरेंट्स हैव ओपन्ड इन गोवा अलोन, विच इज वेरी बिग, क्योंकि बहुत लोग वहां पे शिफ्ट कर चुके हैं फ्रॉम द बिग सिटीज। तो एक नई वहां कैचमेंट आ गई है ऑलरेडी एंड डीएलएफ हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एंड हम लोग 1-1.5-2 साल में वहां पे मॉल खड़ा कर देंगे। तो ये ऐसी एक नई डेवलपमेंट्स भी होंगी, नई सिटीज की भी ग्रोथ होगी। आई ऑल्सो लुक एट द स्मार्ट सिटीज एज एंड व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स, सो अराउंड द स्मार्ट सिटीज देयर विल बी पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो नए मार्केट्स भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गोवा बीइंग वन ऑफ कोर्स, एंड उसके अलावा मेट्रोज सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन इस वक्त आपको दे रहे हैं, आप जो बता रही है। आपकी प्रेस रिलीज में आपने कहा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अक्रॉस द रिटेल बिजनेस, रेंटल इनकम 15% बढ़ी है इन Q3 FY23, जो ऐसा आपने कहा है। क्या ट्रेंड्स रेंटल इनकम को लेकर दिख रहे हैं? क्या यहाँ से और अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, रेंटल इनकम इज टू फोल्ड्स। वन इज द मिनिमम गारंटी, द अदर इज अ रेवेन्यू शेयर। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी तो रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा ही, और हम अगले साल भी देख रहे हैं कि सेल्स विल बी 15 to 20% हायर, जिसको रेंटल में हमें एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारी लीजेस खत्म हो रही है, हम रेंटल्स को जरूर रीसेट कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स कैन पे मोर एंड वी डू थिंक दैट वी हैव द पोटेंशियल टू आस्क फॉर बेटर रेंटल्स। वहां भी हम लोग 20 से 25% की ग्रोथ एस्पायर कर रहे हैं। तो रेंटल्स भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि क्लियरली हेल्प करेगी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए।
रिपोर्ट्स बता रही हैं 25 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ न्यू मॉल स्पेस जो कि अगले 4 से 5 साल में हम देख रहे हैं आएगा, और टॉप 7 सिटीज़। क्लियरली मेट्रो में तो हम देख ही रहे हैं ट्रेंड, बट बियॉन्ड मेट्रो जो आप भी कह रही थी कि स्मार्ट सिटीज़ या टियर 2 टियर 3 सिटीज़, यहाँ पर जो एक मॉल का कल्चर बढ़ रहा है उस पर आप कैसे, आपने ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुझे बोला, बट थोड़ा सा और डिटेल में अगर बताएं आप इसको कैसे लेवरेज करोगे, आपकी करंट ओवरऑल स्पेस क्या है, व्हाट्स इट गोइंग टू बी गोइंग फॉरवर्ड, कौन कौन सी मार्केट्स आपने आइडेंटिफाई किए? गोवा का आपने फॉर एग्जांपल एक बात बताई, बट और आपके नज़र में कौन से मार्केट्स हैं? देखिए, हमने ऑलरेडी अपना ग्रोथ प्लान अनाउंस कर चुके हैं। करंटली वी हैव 5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल स्पेस। इसको हम अगले 3 से 4 साल तक 11 मिलियन स्क्वायर फीट कर लेंगे। वी हैव 5 न्यू प्रोजेक्ट्स। मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर इन एनसीआर एक्सेप्ट फॉर गोवा। एंड आगे भी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे प्लाजाज हैं जो दिल्ली में ही है, गुड़गांव में है। Plazas are 3 to 4 lakh square feet of properties, which are like high street plazas, which do very well. तो वो हम पहले खोलेंगे, उसके बाद हमारी वसंत कुंज को भी हम expand करेंगे, और the last but not the least is our flagship project जो हम गुड़गांव में announce करेंगे very soon. तो ये सब को लेके हमारी planning ये है कि हम हमारी पोर्टफोलियो को 5 मिलियन से we'll expand it to around 11. Okay, now so beyond that, organically, inorganic growth तो हम हमेशा देखते ही रहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि कुछ और सिटीज हम देखेंगे, वो तो हम as a matter of course हम जब भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे हम उसको एनालाइज करेंगे, और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली तो क्यों नहीं। ओके, फेयर इनफ, एंड दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। आप जहाँ पर ऑलरेडी है स्ट्रॉन्ग उसको आप स्ट्रेंथन और कर रहे हैं। गोवा में आपने एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी देखी, बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मैम इज देयर एनी प्लान वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रहे हैं? जैसे पूना है, आई मीन इफ नॉट मुंबई देन पूना और एल्सवेयर इन द वेस्टर्न साइड, यहाँ पर कोई? आई थिंक पूना में काफी ग्लट हो चुका है मॉल्स का, तो आई डोंट सी द नंबर ऑफ मॉल्स ऑन अ पर कैपिटा बेसिस इज रादर हाई। तो ऐसे मार्केट में जाने का फायदा तो होता नहीं है, इसीलिए हम गोवा in the western region we chose Goa over other cities because we do think कि वहाँ पे potential है, and हमारा जो opportunity है वो बिल्कुल CBD Panjim में है, and we think that we will attract the North Goans, South Goans, Central Goans, locals, etc. तो वहाँ opportunities हमें दिखी। Okay. Pune, I do feel Ahmedabad and Pune are it's a glut situation. Too many malls are already. All right, तो बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है कहाँ पर जाना है और उससे अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। वेरी क्विकली बिफोर वी गेट इनटू द ब्रेक, और हम ब्रेक के बाद आपसे फिर से बात करेंगे, ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए ब्रांड्स आप टैप कर रहे हो या आपके पास आ रहे हैं? बिकॉज यू नो एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स एंड इवन मिड ब्रांड्स अगर हम देखें तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उस पर क्या आपने ऑब्जर्व किया है पोस्ट कोविड? ब्रांड्स को लेकर उनकी रिटेल स्ट्रैटेजी क्या है और आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं? देखिए, लग्जरी ब्रांड्स हैव डन रियली वेल, एंड बहुत सारे नए लग्जरी ब्रांड्स हैं जो इंडिया आना चाहते हैं, सो विच इज व्हाई वी आर एक्सपेंडिंग आवर वसंत कुंज। आपको पता ही है कि एम्पोरियो हमारी फ्लैगशिप लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसको हम एक्सपैंड करेंगे, डबल करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो हम तो देख रहे हैं कि लग्जरी में पोटेंशियल काफी बढ़ रहा है अभी पोस्ट कोविड। दे आर लुकिंग एट, अर्लियर दे यूज्ड टू लुक एट चाइना फर्स्ट एंड देन इंडिया, अब वो डाइवर्जन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, और हम बात तो कर ही रहे हैं लोगों से। दूसरा, एथलीजर बहुत अच्छा किया एज अ कैटेगरी last year also. We think that athleisure will also continue to do very well. Food and beverage is another third category which is done extremely well. हमारे portfolio में 12 से 13% is in F&B out of this 5 million square feet. We have more than 200 brands, and all of them have recorded very good growth. तो ये 3 clear categories हैं जहाँ पे हमें growth नजर आ रहा है। और चौथी but not the least is with the big shadi season this time, even the Indian brands and the shadi, the designer brands have done very well. Quickly, पुष्पा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने एक्सपेंशन प्लान्स बताए हैं और 5 से आप 11 मिलियन स्क्वायर फीट की बात कर रही हैं अगले 3-4 साल में, तो एक्सपेंशन के लिए जो आप, ऑफ कोर्स दिस इज मोर लाइक
जहाँ पर आपके खुद के पैसे नहीं विल बी यूटिलाइज, इट्स मोर लाइक अ पार्टनरशिप एंड लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्या केपेक्स होगा, कितना फंडिंग्स की आपको ज़रूरत होगी, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए वो हम इट्स ऑल इंटरनली ड्रिवन, उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, एक्सेप्ट टू से दैट वी आर वेरी वेल प्लान्ड एक्सपेंशन प्लान्स, बी इट फंडिंग और अदरवाइज। ओके, वेल प्लान्ड। एंड वेरी क्विकली, आपकी जो अपकमिंग रिटेल डेस्टिनेशन आपकी रिलीज में मॉल ऑफ इंडिया एट गुरुग्राम, वहाँ पर एक एडवांस स्टेजेस पर काम हो रहा है, उस पर थोड़ा सा हमें डिटेल देंगी? वो विल बी अराउंड 2.5 million square feet, पर उसकी भी डिटेल्स हम अनाउंस करेंगे इन ड्यू कोर्स, एंड स्वाति डेफिनेटली विल बी इन टच। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच पुष्पा, आपने हमें समय दिया और हमारे साथ बातचीत की, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है और आगे किस तरीके का आउटलुक है ये बताने के लिए व्हाइल यू वर ट्रैवलिंग। थैंक यू, आपने हमें समय दिया। ओके, तो ये थे DLF रिटेल की मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।